बोला परिंदे को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, परिंदे को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। पता है कि हमने जो भी परिवार से, समाज से जो भी हमने ग्रहण किया है, जो भी कूड़ादान हमने इकट्ठा किया है, हम उस हिसाब से वही राग लाते रहते हैं, वही बातें, डिस्कशन, वही सारी बातें। क्योंकि जो चीजें हमें अच्छी लगती है, जो चीजें हमें अच्छी लगती है, केवल वो चीज हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, और वही बातें करते रहते हैं। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता है कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है, बुरा कौन है, अच्छा कौन है। क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। जैसी परिस्थितियां उसे काम करने के लिए बाध्य करती हैं, उसी हिसाब से वो उस दिशा में काम करता रहता है, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि कोई वीडियो देख के, कोई अखबार में पढ़ के उस हिसाब से कमेंट्स करेंगे, उस हिसाब से बातें करेंगे, क्योंकि उसमें हमारी गलती नहीं है। वो कूड़ादान हमने इकट्ठा किया हुआ है दिमाग में, और जो चीज हमें, क्योंकि हम जज करते हैं जो हमें सही लगते हैं, उस हिसाब से हम उसके साथ उठते बैठते हैं, उसकी बातें मानते हैं, उस हिसाब से हम अपना जो बिहेव है, जो हमारा व्यवहार है, हम उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो कूड़ादान, जो भी हमने विचार, जो भी आके हमारे दिमाग में जो मर्जी घुस जाता है, वो चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं उस हिसाब से। तो आप केवल जब भी वो कहते हैं ना, बोलो भाई, बोलने से पहले सोचना चाहिए और सोच के बोलना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमारी जो भी मूल प्रवृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, जो हमारे जीने का ढंग है, जो हमारी मानव की प्रकृति है, उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। तो आप आज हम बात करेंगे एचकेआरएन पदों पर शॉर्ट लिस्ट के मैसेज। बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। मैंने भी अभी मैंने क्या सोच लिया कि भाई वही वीडियो बनाऊंगा। मैं डेली वीडियो मैंने बनानी बंद कर दी, अब 3 दिन हो गए। तो जो क्लियर जहां मुझे सही लगेगा, क्योंकि अब देखो, अब हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारा जानकारी का माध्यम या तो कोई फोन होता है, या कोई अखबार, कोई जो भी जनसंचार के माध्यम है, वो उसके हिसाब से हम कोई चीज। अब माननीय चेयरमैन साहब ने तो ये कहा था कि भाई 30 तारीख को प्रेस वार्ता में भाई आपका जनवरी में डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, आपकी जेबीटी का रिजल्ट आएगा, टीजीटी। तो इस तरह से अब हम नहीं समझ सकते कि भाई कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा जब हमें जो जानकारी सही लगती है, उस हिसाब से ही हम कोई चीज़ वीडियो बनाते हैं, या जो भी बातें होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में एचकेआरएन के जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज नहीं आएंगे, और ये जो फोरम है वो रीओपन होंगे। क्या इसका मामला क्या है, पॉलिसी में क्या वास्तव में बदलाव होगा, या फिर 0 से 5 साल के जो भी बहुत से साथी जिनको हटा दिया गया है, ठीक है, तो क्या वास्तव में वो रीज्वाइन करेंगे, दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, एक तो ये दिमाग से निकालो कि भाई ये फॉर्म रीओपन होंगे, ये कैंसिल होंगे, तो इसका तो कोई औचित्य, कोई कारण ही नहीं है कि भाई कैंसिल होंगे। हाँ, ये मैंने बता दिया आपको। एक तो वेरिफिकेशन, सबसे मेन जो रोल है वो वेरिफिकेशन का है। देखो, फिलहाल वर्तमान में गांव में सर्वे चला हुआ है, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे जागरूक है, सभी को पता है कि गांव में सर्वे चला हुआ है। वो सर्वे क्या है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने परिवार से अलग होकर अपना जो फैमिली आईडी है वो बनवा ली है, ठीक है। तो अब एक स्पेशल इसमें मैंडेटरी कर दी गई है कि भाई केवल फैमिली आईडी परिवार से अलग होके उसी की मानी जाएगी जिसके नाम से बिजली का मीटर है। आपने देखा होगा, क्योंकि जागरूक बच्चे हो आप। फिलहाल गांव में सर्वे चली हुई है। तो देखो, इसमें एक तो पॉलिसी में चेंज हुआ था कि भाई 20 नंबर हटाए गए थे। एक तो 10 नंबर जो आपके इसके एक्सपीरियंस के हैं, 10 सोशियो इकोनॉमिक के हैं। तो अब आउट ऑफ 80 में से देखो, सभी वीडियो बनाते हैं कि भाई 80 में से होगा, अब ये होगा। तो हो सकता है कि मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ी सी पॉलिसी में चेंजमेंट भी हो सकता है। अब ये कहे कि भाई 80 में से नहीं होगा, ठीक है, कोई अलग ही होगा, तो ये भी निराधार बात है, क्योंकि आरटोन के कुछ एक मैसेज आ भी चुके हैं 80 में से। तो अब बात करें कि जिसके नाम से मीटर का बिल है, मीटर जिसके नाम से है, केवल उसी की फैमिली आईडी ही कंसिडर की जाएगी, मानी जाएगी, ठीक है। अदरवाइज उस फैमिली आईडी को मर्ज कर दिया जाएगा। वही तो मर्ज कर दिया जाएगा, तो बहुत से बच्चे इसमें अफेक्टेड, बहुत से प्रभावित होंगे। क्योंकि प्रभावित इसलिए होंगे कि उनको 40 नंबर मिल रहे थे, 1 लाख इनकम जिसकी कम है तो 40 नंबर मिल रहे थे, ठीक है। तो ये जो वेरिफिकेशन है, इसकी वजह से इसमें विलंब है। देखो, फरवरी लास्ट या मार्च में तो कंफर्म इसके मैसेज आने हैं।
हो सकता है आपको फरवरी में भी देखने को मिले। अब कोई भाई डेट देना तो अब गलत है, क्योंकि डेट तो बहुत अखबारों में पता नहीं क्या क्या लिखाता है, अब वो डेट नहीं मानी जाएगी। लेकिन फरवरी लास्ट तक आपके जो मैसेज आएंगे, पहले मैं आपको बताता हूं कि जेबीटी और टीजीटी के मैसेज आएंगे, ठीक है। हो सकता है कंडक्टर ड्राइवर के भी आए, और फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। रीओपन का मतलब ही नहीं है। हाँ, वेरिफिकेशन में ये कंफर्म है कि कैंसिल होंगे, रिजेक्ट होंगे फॉर्म किनके, जिनके जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं वो नकली हैं, गलत हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। ये कंफर्म है, ठीक है। बाकी जो बिल्कुल फेयर है तो उनका तो सिलेक्शन 80 में से सभी को पता है कि 55-60 नंबर मैक्सिमम नंबर होते हैं, क्योंकि जो अंतर पैदा करते थे वो 20 नंबर ही करते थे। 10 नंबर किसी ने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवा लिया, किसी कोई सोशियो इकोनॉमिक, तो इन सभी बच्चों को मौका नहीं मिलता था। हालांकि ये कोई मौका नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी वो नौकरी नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना थोड़ा सा मूलभूत जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। हम आगे के लिए और बड़ी पोस्ट के लिए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमारा कोई भी हम प्रयास कर ही नहीं सकते, किसी दिशा में हम प्रयास कर ही नहीं सकते। बहुत हमारी जो महत्वाकांक्षा है कहीं कहीं हमें दबानी पड़ती है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छा अवसर भी है, ठीक है। परिवार की जिम्मेदारी भी इससे हम निभा सकते हैं, उसका परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर सकते हैं आसानी से, बशर्ते कि अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिसी में जो बदलाव है वो संभवतः हो सकते हैं। मैंने बताया था कि एक तो पॉलिसी का बदलाव यही है कि जो गांव का जो सर्वे चला हुआ है, तो इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हीं को अवसर मिलेगा। एक दूसरा एज में भी हो सकता है, इसमें भी थोड़ा सा चर्चा का विषय है कि भाई छोटी एज वाले को तो आप 10 नंबर देते हैं और बड़ी एज वाले को आप 5 नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये कहीं कहीं जो बड़ी एज का जो कैंडिडेट है, जो साथी है, उसके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी नौकरी की। तो इस तरह के कुछ एक बदलाव हो सकते हैं पॉलिसी में, ये संभवतः ऐसा पॉसिबिलिटी है। और बात करें 0 से 5 साल वाले जिनको हटाया गया था, ठीक है, बहुत से डिपार्टमेंट में, तो इनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको दोबारा से लगाया जाए, दूसरे प्रकार के जो डिपार्टमेंट है वहां इनको लगाया जाए, ठीक है। तो संभवतः फरवरी, शायद 28 फरवरी है या कितनी फरवरी है, ठीक से ध्यान नहीं है, तो इनको भी लगभग दोबारा से रिज्वाइन करवाया जाएगा। तो देखो बात ऐसी है कि हर चीज थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए, कि थोड़ा सा अपना अनुभव भी काम लेना चाहिए, कि भाई जिसने जो कह दिया वो ही मान के फिर कमेंट्स में ये तो रीओपन होंगे, ये फलाना, तो इस तरह की जैसे बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जब भी कोई नई अपडेट आएगी, हालांकि लेटर बहुत से आ रहे हैं, कोई सैलरी के लिए आ रहा है, कोई एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए, तो भाई वो एक अलग चीज है कि महाधमाका, फलाना धमाका, इस तरह। तो बाकी सच्चाई ये है कि 0 से 5 साल वाले भी दोबारा से ज्वाइन करवाएंगे। पॉलिसी में भी संभवतः बदलाव होगा। बाकी आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज में विलंब क्यों है, इसका मेन कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, देखो जब हम वीडियो बनाते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि वीडियो बनाते हैं तो व्यू लेना चाहते हैं, और ये भी जाहिर सी बात है कि हम सब्सक्राइब भी चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं तो ऐसे बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो हर चीज जुड़ी हुई है, स्वार्थ से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।